प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और जैसा इस कार्यक्रम में निरंतर ये क्रम बना हुआ है कि हम दर्शकों के, व्यूअर्स के प्रश्न भी ले रहे हैं। आज हमारे पास जो सवाल आया है बहुत दिलचस्प सवाल है और ये सुदूर मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के करीब ट्राइबल डोमिनेटेड बड़वानी ज़िले से आया है। एक उद्यमी है और बड़वानी के पास एक कस्बा है सेंधवा। कस्बा क्या है वो बहुत ही एक इंदौर से टक्कर लेने वाला एक क्षेत्र इस मायने में है कि कपास और व्यापार का वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। तमाम वक्त की चुनौतियों से जूझते हुए भी आज वहाँ पुराने वैभव को और नवीनतम जद्दोजहद को आप देख सकते हैं। वहाँ से ये प्रश्न है और एक युवा उद्यमी ने ये भेजा है। इनका बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं भी बड़ा रोमांचित हुआ उस सवाल को सुनकर। नाम इन्होंने न बताने का आग्रह किया है। इनका कहना है कि मुझे असफलता से समस्या नहीं होती है, जिसको कहा जाता है कि संघर्ष का रास्ता लंबा है, लेकिन जैसे ही मुझे सफलता मिलना शुरू हो जाती है मैं बेचैन होने लगता हूं। इन्होंने कहा आप पूछेंगे कि बेचैन क्यों होने लगता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दी ये दौर खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये क्रम, जैसे असफलता का क्रम स्थायी नहीं होता, सफलता का भी नहीं होता। हालांकि इन्होंने कहा कि अब तक के मेरे जीवन के पड़ाव में 35 साल इनकी उम्र है और इनका कहना है कि 2 ही बार सफलता का मुकाम है, जिसमें से एक अभी चल रहा है। लेकिन इनका कहना है कि जब भी मैं सफल होता हूं या बिजनेस मेरा अच्छा चलता है तो मेरी नींद कम हो जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। असफल या जिस समय चुनौतीपूर्ण समय होता है उस समय मैं पैसे के प्रति आसक्ति मेरी होती नहीं है, मैं खूब खर्च भी कर जाता हूं। लेकिन जब मैं सफल होता हूं तो पता नहीं ये बात मन में रहती है कि भविष्य के लिए पैसे को बचा कर रखो, कोई गड़बड़ समय आया तो चिंता हो जाएगी। तो इनका ये कहना है कि आप अक्सर कहते हैं इस कार्यक्रम में कि फलासक्ति मत रखिए, सफलता और असफलता में जीवन को बांटिए मत। लेकिन ये प्रश्न करते हैं कि आखिर जीवन में डराता क्या है। मुझे तो ये लगता है कि सफलता ज़्यादा डराती है, क्योंकि उसकी उम्र लंबी नहीं होती और हम सबको ये मालूम है कि ये लंबे समय तक ये अच्छा समय साथ चलने वाला नहीं। तो ये एक गीत का भी जिक्र करते हैं जो बड़ी पुरानी फिल्म है, शायद इनको पसंद हो, कि साथी दुखवा मन की चिंता क्यों, मन को दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख तो है एक छांव ढलती आती है जाती है। चलिए इसको रखते हैं मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के सामने। बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है गोस्वामी जी, प्रणाम करते हुए, कि सफलता से बेचैन है ये नौजवान। ये आज उन्होंने एक ऐसा प्रश्न कर दिया जिस प्रश्न को सुनने के बाद मेरी स्मृति में एक और प्रश्न भी आ गया जिस पर हमारी आपकी कभी चर्चा हुई थी जी, कि संपत्ति कौन सी है और विपत्ति कौन सी है। तब एक बड़े सुंदर चौपाई को हमने लिया था जिसमें हम लोगों ने चिंतन किया था कि सुन हनुमंत विपत सोई होई और जब तब हरि भजन न होई। जिस पल हम परमात्मा के चिंतन से दूर हो जाते हैं उस पल हम विपत्ति में होते हैं। अर्थात परमात्मा का चिंतन हमसे दूर क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंतर चिंतन में एक दिखावटी आत्मसंतुष्टि होती है, कि एक अहंकार की संतुष्टि होती है कि अब तो मेरे पास सब है। अर्थात जीवन में जैसे ही सफलता का आवरण आता है, ध्यान रखिए, बड़ा सुंदर और अध्यात्म का दृष्टान है शरद जी, जो जीतता है। हाँ। मैंने देखा जीत कर कोई खिलाड़ी आया तो फट से आदमी उसके गले में हार पहनाता है। इसकी एक बड़ी आध्यात्मिक मीमांसा है, उसको हार ही कहते हैं। जीतने वाले को हार पहन लेना चाहिए। अर्थात इससे आपने हार शब्द सुना ना, सब तरफ जय 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 हो रहा है, तब तक मंच से आवाज आती है अब इनको हार पहनाई है। जीत के आया है लेकिन हार पहनाई है, तो क्यों पहनाई है हार? बहुत आप इस दर्शन की महत्ता को समझिए। उसका नाम हार ही हार ही क्यों है? तो हार इसलिए है कि आप इस अभिमान में ना रहें
कि आपने जीत लिया है तो जीवन संपूर्ण हो गया है। बहुत सारे व्यक्ति अत्यंत सृजनशील होते हैं, वो अपनी सृजनता को अच्छा मानते हैं। एक कुम्हार घड़ा बनाने में मग्न रहता है तो वो घड़ा बनाने की प्रक्रिया को ही अच्छा मानता है। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने रहता है, पूरी जिंदगी मूर्ति बनाने में बिता देता है, किस्म किस्म की मूर्ति बनाता है। आप कितनी प्रशंसा करते रहे, लेकिन उससे कहें कि अब आपने बहुत मूर्ति बना ली, अब मूर्ति बनाना बंद कर दो, अब तो आप संपूर्ण हो गए, तो उसके मन में बड़ा एक निराशा का भाव आ जाता है। तो जिसके अंतर्चित्त में सृजनशीलता का भाव होता है, जो चाहता है कि सृजनशील करें। दूसरा, आप एक बात ध्यान रखिए, आपने धूप छांव की बात की है। बहुत सारे लोगों को छांव मीठी लगती है, बहुत सारे लोगों को धूप अच्छी लगती है। ये निर्भर करता है कि परिवेश कैसा है। यदि आपके साथ संगी साथी कुटुंब कबीले दुख में खड़े रहते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो लेकिन दुख में यदि सारे कुटुंब कबीले आपके आसपास रहते हैं तो आपको लगता है ये दुख बुरा क्या है, क्योंकि इसमें जीवन का रस है, आनंद है, सारे लोग पूछ रहे हैं और एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। दुख में प्रेम बढ़ता है। असफलता में जहां एक और आप कर्मशील, जो विद्यार्थी असफल हो जाता है, आप देखिए उसकी महतारी कितना चिंता करती है। जिस व्यापारी के यहाँ घाटा लग जाता है उसकी धर्मवान पत्नी कैसा करती है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप क्यों, आपका चेहरा ऐसा बना हुआ है। परिवार के लोग, बच्चे भी आएंगे, अरे बाबूजी आज दुखी हैं, तो सारे लोग जुटते हैं। तो आत्मीयता का क्रम दुख में ही प्रकट होता है। ध्यान रखिएगा, सुख वो है जो आत्मीयता को विलुप्त कर देता है। वहां स्वार्थ की प्रक्रियाएं आपके आसपास आ जाती है। जिस सेवक को आपने धन देकर लगाया है वो सेवक धन पर आश्रित है, लेकिन जिस सेवक ने आपको मन भी दे दिया है वो धन के ना रहने पर भी मन लगाकर काम करता है कि मेरे मालिक हैं, जीवन भर मुझे ये किया है, उसकी निष्ठा आपसे बन जाती है। तो इन्होंने जीवन में जिन लोगों ने भौतिक संपन्नता प्राप्त कर ली है, उनकी क्षणिक मतवाली बुद्धि का अच्छा से दर्शन कर लिया होगा, इन्होंने देख लिया होगा कि क्या होता है सुख आने के बाद। कभी एक कथा बचपन में मुझे एक कहानी की किताब में पढ़ने मिली थी कि एक गरीब जो है रोजीना मांग कर खाता था, तो वो मांगने जाता है, भिक्षा मांगने लोगों के यहाँ। ध्यान रखिएगा, भिक्षा मांगने वाला भी हमें संदेश देता है। श्रीमद् भागवत कहती है, भिक्षुके ना भिक्षन्ति शिक्षाम देहि ग्रहे ग्रहे। भिक्षुक जो है खाली भिक्षा मांगने नहीं जाता, शिक्षा भी देता रहता है आपको घर घर जाके कि यदि आपने सत्कर्म नहीं किया तो इसी प्रकार भिक्षा मांगना पड़ेगा। यदि आप गर्वान्वित हो गए और धन का ऐसे ही अपव्यय करने लगा। मैं किसी बाजार में खड़ा था, वहां से एक नौजवान बड़ा लहराता अपने सखी के साथ चला आ रहा था, बड़े आनंद में था उतरते हुए, और आकर उसने, भिखारी ने भीख मांगा तो बड़े अंदाज से पलटा और एक 100 का नोट भिखारी की तरफ देकर अपनी उस सखी की ओर देखने लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया होगा। अब उसे लगा कि 100 रुपया दिया हूं तो कुछ पूछूं। उसने कहा, क्या करते हो तुम यार, क्या करते थे जो भीख मांगने लग गए। उस भिखारी ने उसको देखा और देखकर कहा, वही जो आप कर रहे हो। यही अहंकार, यही प्रक्रियाएं सफलता के साथ चलती है। तो वो जो भिखारी है जो घर घर जाता है, वो आपको संदेश देता है कि जो छोड़ जाने वाली विषय वस्तु है उसमें आपकी आसक्ति, यदि उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं आप, सफलता बहुत अच्छी बात है। आपको कई बार सर्द मौसम में बहुत ठंडी पड़े, शीतलता बढ़ जाए तो धूप अच्छी लगती है ना, और जब बहुत धूप पड़े तो छाएं अच्छी लगती है। तो ध्यान रखिए, जब बहुत सुख का घनत्व तो बढ़ने लगे तो आप ध्यान रख लिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ गीता में एक बात और कही गई है, वो बड़ी योगक्षेम माम में हम, वो क्या होता है, वो कहते हैं कि हे परमात्मा ऐसा करना कि मुझे सब कुछ मिल जाए और जो मिल गया है वो न जाए, जो मिल गया है वो न जाए। तो कई बार दुखी वो व्यक्ति हो जाता है जो बहुत सफल रहता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा आशंकाएं चलते रहती है कि कहीं ये चली ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। 24 घंटा चौकन्ना रहकर सुकून की नींद नहीं लेता, इतनी सारी गोलियां खाता है तब उसे नींद आती है। भोजन की थाली में सूखी रोटी और दाल खाता है क्योंकि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दुनिया की बीमारियां हैं। और एक व्यक्ति जिसे आप तथाकथित दुखी समझते हैं, देखिए उसकी डाइट का अवलोकन करिए जाके। 10-15 रोटियां वो प्याज और नमक के साथ या एक सब्जी और अचार के साथ कैसा खाकर प्रसन्न रहता है। तो दुख कहाँ है, ये हमें सोचना होगा। इस प्रश्न में 2 तथ्य निर्मित हैं। तो मैं आपको वो कथा सुना रहा था कि भिखारी भिक्षा मांगने घर घर जाता है। एक दिन उसे कुछ ज्यादा भिक्षा मिल जाता है, आटा ज्यादा मिल जाता है। अब वो आटा ज्यादा लेके आता है और उसे मटकी में टांग देता है। पूरी मटकी भर गई है, किसी दानदाता ने इतना आटा दे दिया है।
और मटकी ऊपर टंगी हुई है उसकी झोपड़ी में, ठीक अपने ऊपर रखता है, उसका धन है, वो धन है। भाई किसी को हीरा प्यारा है तो किसी को कौड़ी कानी प्यारी है ना, उसके लिए वो धन है। मटकी को देखता है और सोते हुए मटकी को देखता रहता है, आहा आज कितना मिल गया है, अब कल और कुछ मिल जाता। तो यही सोचते सोचते वो स्वप्न लोक की यात्रा करने लगता है। सपने में वो देखता है कि बहुत अनाज हो गया, बहुत बढ़ गया, धन धान्य आ गया, चारों तरफ पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, घर हो गया, फिर पत्नी से लड़ाई झगड़ा होने लगी, बच्चों में मतभेद होने लगे, पूरी दुनिया बन जाती है। और गुस्से में आकर वो अपने एक पुत्र को अपनी लाठी से पीटने लगता है, तो जोर से लाठी मारता है, तो यथार्थ में वो सपने के भाव में लाठी मारता है और वो पूरा जो आटा है वो गिर के बगर जाता है नीचे। आप समझिए, सपना टूट जाता है। तो संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा, आचार्य शंकर कह गए। तो सफलता का अहंकार जो है वो आपकी सृजनशीलता को प्रभावित करता है, इसलिए ये इनके चित्त में अध्यात्म है। तो ये लोगों को देखते होंगे, आपने कईयों की कहावत सुनी है ना, भैया मेहनत करो, 2 रोटी मिल रही है ना, चैन से खाओ, आराम से सो। सारे सरदर्द, सारे विकार, सारी समस्याएं धन और सफलता के साथ ही जुड़ी हुई है। एक सफल व्यक्ति, बहुत सफल व्यक्ति सहजता से भ्रमण नहीं कर सकता। एक बहुत सफल व्यक्ति चाट की दुकान में खड़े होकर के वो पानी पूरी नहीं खा सकता। एक बहुत सफल व्यक्ति जो है वो आपकी तरह सहज नहीं रह सकता, असहजता जुड़ जाती है। बात से एक चीज तो समझ में बहुत, हालांकि बहुत ऐतिहासिक तथ्य है वो, और तथ्य ये है कि संग्रहण की वृत्ति जब तक संतोष की परिधि में होती है, सेटिस्फैक्शन के दायरे में होती है, तब तक तो वो उचित है कि मेरे जीवन यापन के लिए जरूरी क्या है। एक घर का साइज आप तय कर लीजिए अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से, भोजन के लिए आपकी जो भी उपयोगिता है उसका भी स्तर तय कर लीजिए। लेकिन जब आवक अच्छी होने लगती है और आपको लगता है कि 2 बेडरूम के घर से आप 6 बेडरूम के घर को भी खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, यहां से शायद वो असंतोष दस्तक दे के आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। 6 बेडरूम, फिर एक बड़ा बंगलो, फिर बड़े बंगलों से झील के किनारे एक बड़ा बंगलो, फिर उसके बाद महानगरों में क्यों ना हो बंगलो, और फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। और इस असंतोष के साथ आप अपने घर ले आते हैं असंतोष के चिरसंगी डर को। देखिए, आपने बड़ा अच्छा ये चिंतन फिर से छेड़ा है। आपको बताऊं, आप चाहे बड़े घर में रहें, चाहे आप छोटे घर में रहें, आपने मूल विषय वस्तु कहा है, आपको क्या संतोष है। यदि आपको संतोष है तो सबसे बड़ा धन है। आचार्य शंकर से उनके शिष्य पूछते हैं मणिरत्नम में, उनके शिष्य कहते हैं, को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? वो कहते हैं विशाल तृष्णा, जिसके पास तृष्णाएं विशाल हो। सफलता खाली एक प्रक्रिया नहीं है। सफलता में क्या होता है, एक बादान में आप सफल हुए, अब आपको अगली बादान में चलना है। इसका मतलब हम ये चिंतन करने नहीं बैठे हैं कि एक सफल व्यक्ति अच्छा नहीं होता। सफल व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। इन्हें जो है असफलता नहीं चाहिए, इन्हें वस्तुतः सफलता में अभिमान नहीं चाहिए, संतोष चाहिए। संतोष इनके जो मन का मिथक है। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता जीवन में। अपने सृजनशील करता है तो उसका फल उसे मिलता है, और फलाशक्ति नहीं होती। मेहनत से किए हुए कर्म के बदले यदि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो फलाशक्ति नहीं, वो तो मिलना ही है आपको, जो आपको मिलना चाहिए। तो इनका भय असफलता नहीं है, ये असफल होना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता। कोई भी, एक छोटा बच्चा भी अगर धीरे धीरे चलता है, गिर जाता है तो फिर प्रयास करके उठता है, क्योंकि वो चलना चाहता है। सफलता चलने का नाम सफलता है। आप चलते रहिए, गतिशीलता सफलता है। लेकिन इस गतिशीलता में चलते हुए आप में अभिमान ना आ जाए, आप खरगोश ना बन जाएं, फिर कछुआ को ना भूल जाएं। एक प्रश्न और, लेकिन इनकी बात से आपने बड़ा अच्छा इनका मनोविज्ञान पकड़ा है। जैसा आपने हमें बताया कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो कहा जाता है इनको हार पहनाइए, तो क्या ये भी इस सफलता में हार देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने उस सफलता में हार, वो उनका दृष्टिकोण वो हार नहीं है, वो सफलता में केवल अहंकार देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, अब हो सकता है इनके साथ के संगी साथी सफल होने के बाद उनके दृष्टिकोण, जीवन संरचना, रहन सहन में ऐसा परिवर्तन आया हो कि इनको जो है मन इनका जो है वो वितथ भाव को प्राप्त हो गया हो कि ये सफलता है। कल का रामू जो है, अगर सड़क में चलते हुए मैं रामू बोल रहा हूं तो मुझसे बात नहीं करता,
यदि ये सफलता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति असफल नहीं होते, इनका जीवन सफल है। लेकिन ये सफल होने के बाद जो अनुभूति करते हैं कि लोग उनसे कैसे बात कर रहे हैं, वही लोग जो उनसे बात नहीं कर रहे थे वो कैसे बात कर रहे हैं उनसे। तो वो चिंतन को जब वो देखते हैं, लोगों की मनोवृत्तियों को देखते हैं, तो उनको लगता है ये सारा सब कुछ सफलता की ठीकरे वो करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं ऐसा व्यक्ति जरूर सफल हो जीवन में, और मैं उसे सफल मानता हूं जिसकी असफलता पर प्रीति बनी हुई रहती है, क्योंकि वो धरा पर रहेगा। सफलता में हार जब गले में पड़ती है तो क्या होता है, आप गले में कैसे हार लेते हैं, ऐसा हार लेते हैं या ऐसा हार लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है हाँ, मैं विनम्रता से हार को भी प्रणाम करता हूं जिसके कारण मैं सफल हुआ हूं। तो सफल व्यक्ति यदि विनम्र है तो समझ लीजिए वो महापुरुष है। फिर उसमें वो भाव आ चुके हैं जो सब सफलता को सहज भाव से देखिए। दिन महीने साल कितने बीतते हैं, वैसी ही एक प्रक्रिया बीत रही है, आप चल रहे हैं उसमें से। पड़ाव वही है जहां आपको पहुंचना है, पड़ाव में कोई परिवर्तन नहीं है। वहां गंगू तेली भी वैसे ही पहुंचेगा जैसे राजा भोज पहुंचे थे। आप आए भी वैसे ही हो और आप जाओगे भी ऐसे। ध्यान रखिए, जिस प्रकार आपका जन्म हुआ है, जैसे स्वरूप में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु में बिल्कुल वही स्वरूप लेकर आप जाते हो। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल मन में आया, किसी दार्शनिक ने कहा है, प्रोफेसर गोस्वामी, उन्होंने कहा कई लोग सफल व्यक्तियों को देखते हैं तो वो सोचते हैं अभिमान की वजह से ये बदल गए, जबकि वो बदले डर की वजह से। ये हमने एक डर पर भी बड़ी अच्छी बात की। डर और भय पर हमारा चिंतन विद्यमान हुआ था। डर मूलतः उनको वर्तमान परिवेश से नहीं होता, डर मूलतः उनको वर्तमान परिवेश के न रहने पर होने वाली प्रक्रियाओं का होता है। जी। ध्यान रखिए। लेकिन जो व्यक्ति बदलता नहीं अंतर के स्वभाव में, उसके पास डर विद्यमान नहीं रहता, जो जितने सहज होते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, आप देखिए, उन्होंने IAS की परीक्षा दी। उस जमाने में, आज से मैं समझता हूं कि 40 साल पहले की घटना है। 40 साल पहले उन्होंने वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की, और उस दिन एक साक्षात्कार की तिथि उनके पास आ गई कि इस दिन आपका साक्षात्कार है। अब वो साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें मालूम चला कि समाज सेवा का संकल्प लेने के लिए और समाज सेवा के कार्य के लिए संत जनों का आगमन हो रहा है, सुधीशील लोगों का, और वहां पर एक शिविर लग रहा है। तो वो चूंकि अंतर्मन से बिल्कुल विशुद्ध सहज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस शिविर में जाऊंगा। बोले इतना जनोपयोगी जन कल्याणकारी शिविर लग रहा है। पिता ने कहा कि पुत्र, इससे तू इतना बड़ा अधिकारी बन जाएगा। बोले मैं वो परीक्षा फिर दे दूंगा, लेकिन ये शिविर का आनंद मुझे कहाँ मिलेगा। और वो इंटरव्यू देने नहीं गए और वो शिविर में गए और वहां भाग लिया, सहभागिता। उनका जीवन सदाचारपूर्ण रहा। बाद में वो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुए और न्यायाधीश होकर अपना कर्तव्य संपादन करते रहे। तो ध्यान रखिए, जहां पर सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा हो गया, वो व्यक्ति सफल हो गया। फिर वो किस स्थिति में है, कैसा है, जिसके लिए धूप में भी आनंद है और छाया में भी आनंद है, जो ये भेद नहीं करता कि ये धूप है, ये छांव है, उसे वो प्रकृति प्रदत्त मानता है, अर्थात उस पर विश्वास रखता है। उसने ही धूप बनाया है, उसने ही छांव बनाया है। धूप तुम्हें तपाने के लिए बनाया है ताकि तुम तप्त हो सको, छांव तुम्हें विश्रांति के लिए दिया है। तो यहाँ तो सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है, असफलता भी स्थायी नहीं है, सफलता भी स्थायी नहीं है। प्रश्न ये है कि आप सफल कब होंगे, जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। और उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में यदि आप चल रहे हैं तो फिर ये सारे पड़ाव हैं। कहीं असफल हो गए तो भी पड़ाव हैं। मैं जिनका चिंतन कर रहा हूँ उनके लिए ये बड़ी परीक्षा भी एक पड़ाव थी। मैं एक ऐसे सज्जन से मिला, आप देखिए कितना गहन चिंतक, मतलब आपको संत ऐसे रूप में नहीं मिलेंगे। संत का संतत्व तो कहीं भी मिल सकता है। मैं तो उनको भी संत मान सकता हूँ ना जो असफलता से प्रीति करते हैं, जिनके लिए सफलता का आकर्षण नहीं है, वो भी संत है। मैं एक व्यक्ति से मिला जिन्होंने उच्चस्थ पद में थे बहुत, वो भी प्रमुख सचिव स्तर पर थे और प्रदेश की व्यवस्था में बड़ा उनका व्यवस्था था। एक दिन अचानक उन्होंने प्रमुख सचिव पद से इस्तीफा दे दिया, पद से दे दिया, नौकरी से दे दिया इस्तीफा, और बड़े आराम से इधर उधर भ्रमण करने लगे। चिंतक बन गए वो और आराम से सहज जीवन जीने लगे। मेरे साथ एक कार्यक्रम में मैं उनको साथ हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने
अभी नौकरी के आपके 10-15 साल बचे हैं, आपने क्यों छोड़ दिया? किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मतभेद हो गया? बोले नहीं, किसी से नहीं हुआ। बोले ये तो मैं पिताजी के संतोष के लिए कर रहा था, अब पिताजी नहीं रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले हुआ ये कि मेरे पिताजी जो है पुलिस विभाग में बड़े उच्चस्थ अधिकारी थे और मैंने एक परीक्षा दी क्लर्क की, तो मैं क्लर्क की परीक्षा में फेल हो गया। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा क्या तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा क्या भविष्य होगा जो तुम क्लर्क की परीक्षा भी पास नहीं कर पाए? पिता ने ऐसा कहा तो मुझे लगा नहीं, मुझे श्रेष्ठ पिता की संतान हूं, मेरे पिता बड़े अनुशासन वाले थे। तो मैंने खूब पढ़ाई की और पहली बार में ही IAS में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए तो ये नौकरी क्लर्क की नौकरी के समानांतर थी ना, जिसमें मैं असफल हो गया था। मेरे पिता को संतोष मिला, अब पिताजी को गए वर्षों हो गए। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे तो क्लर्क की परीक्षा में असफलता मिली थी, मैं यहाँ कहीं सफलता में मदोन्माद तो नहीं हो गया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तब भी नौकरी नहीं करनी थी। मैंने अनिच्छा से क्लर्क की परीक्षा दी थी और मुझे जो करना था अब मैं करने के लिए स्वतंत्र हो गया हूँ। तो हम किसी भी सफलता को, सफल या सफलतम व्यक्ति को या सफलता को देखकर इसलिए चिंतित ना हो कि वो सफल क्यों है, क्या हमारा उद्देश्य वो है। यदि उद्देश्य है तो फिर असफलता भी आपकी सीढ़ी है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रोफेसर गोस्वामी के जरिए हमको मिली है। और वही गीता ही वो गाइड बुक है जीवन की, विश्व मानवता के लिए, कि फलाशक्ति ही आपको परेशानी में डालती है, कर्म पर आपका राइट है। सफलता असफलता का विश्लेषण समाज ने होश संभालने के साथ हमको दिया है और इसका सर्टिफिकेशन हमारे भीतर झांक कर नहीं दिया जाता, बाहर से दिया जाता है। कितनी बड़ी गाड़ी हमने खरीदी है, कितने बड़े घर में हम रहते हैं, कितनी विदेश यात्राएं हम कर चुके हैं और हमारा पद, ओहदा, वस्त्र कैसे हैं। तो क्या इसका यही अर्थ माने कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिनके पास धन है? तो जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि वो बेहतरीन डाइट वाला एक किसी ट्राइबल बेल्ट का एक साधारण सा व्यक्ति जो प्याज, नमक या अचार के साथ 1 दर्जन रोटियां सहजता से खा के कहता इतना आनंद तो कभी अनुभव नहीं किया। तो ये दरअसल पैमाना ही दुखी करता है जो सफलता और असफलता के मानक हमारे सामने रखता है। आप अगर इसको हटा देते हैं, हम अगर इसको हटा देते हैं, सफल और असफल मैंने अपने को मान लिया क्योंकि समाज ने कह दिया, कुछ नहीं कर पाया। पूरी जिंदगी नौकरी आपने की, बड़ी ईमानदारी से की, गोया आपको बेईमान होना था, गोया आपको कपट से भर जाना था, लोगों की गर्दन काट कर धन कमाना था। तो ये तमाम बातें जितने विश्लेषण के सिरे बढ़ते चले जाएंगे, आप दुखी होते चले जाएंगे। फिसलता हाथ से कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ काम करना और काम का भी आनंद लेकर उसको करना। अगर आप दुखी होना शुरू कर देंगे कि मेरा कितने मध्य प्रदेश में कितने जिलों में मेरा कारोबार है, अब राज्य प्रदेशों में कितना है, अब तो विदेश में होना चाहिए, तो शायद आप इसी से दुखी होते रहेंगे कि 40 साल की उम्र में फला साहब तो विदेश तक पहुंच गए थे, मैं तो मध्य प्रदेश से नहीं निकला। और निकलिए इससे बाहर, आनंद उठाइए। जीवन का इकलौता जीवन है सर, इसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।